सभी साथियों को नमस्कार। मैं ओम प्रकाश दांतला, आप देख रहे हैं सुपर फास्ट खबर। और साथियों, आप सभी को हम बता दें, हमारी टीम पहुंच चुकी है रायपुर जागीर पंचायत के भानीपुरा के बालाजी मंदिर में, जहां पर लगातार आप एक महीने से सुन पा रहे थे कि श्री कृष्ण विकास समिति श्री माधोपुर के तत्वाधान में यादव प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन हर साल होता है। और अब की बार रायपुर जागीर पंचायत को मौका मिला था, और इस सफल समारोह को लेकर सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे श्री कृष्ण विकास समिति के संरक्षक धूड़ाराम जी गुरु जी से। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना बड़ा आयोजन आपने सफल करवाया। ये जो कार्यक्रम सफल हुआ, इसके पीछे जो मेरी टीम थी, हमने रायपुर जागीर में श्री कृष्ण विकास समिति रायपुर जागीर के नाम से हमारे यहाँ के जो वर्तमान में कार्यरत 90 कर्मचारी हैं, उनके सहयोग से हमने इस टीम का गठन करके प्रत्येक कर्मचारी से हमने 2,500 का एक कर्मचारी से कलेक्शन करके, और इसको पूरे टीम वर्क के साथ, पूरे समर्पण के साथ हमारी टीम ने इसको अंजाम दिया। इसके लिए मैं मेरी पूरी टीम को और हमारे श्री कृष्ण विकास समिति श्री माधोपुर के सानिध्य में हमारे अध्यक्ष साहब, हमारे सचिव साहब, सभी ने जो हमारे को निर्देशन किया, उसी तरह से हमने पूरी लगन के साथ काम किया। और ये आप देख रहे हैं, इस कार्यक्रम की सफलता आपके सामने है। इतनी संख्या में हमारे जो छात्र, अभिभावकगण और हमारे मेहमान पधारे, हम अभिभूत हैं इस कार्यक्रम से। और हमारे समाज को, हमारे गांव के बच्चों को और बच्चों को एक अच्छा मैसेज गया कि इस तरह के कार्यक्रम से आगे उन्हें प्रतिस्पर्धा मिलेगी और समाज को एक आगे बढ़ने का और संस्कारवान बनने का मौका मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम बात करना चाहेंगे, समिति के सदस्य हैं शंकर लाल जी यादव जी। यादव जी, आज कितने प्रतिभाओं का सम्मान किया गया आज के इस सम्मान समारोह में? बहुत बहुत धन्यवाद ओम जी, आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत हार्दिक आभार। आपने जब से यहाँ कार्यक्रम की समिति के द्वारा घोषणा हुई, उसी समय से आपका सहयोग, आपके चैनल का सहयोग इस कार्यक्रम को सफल बनाने में रहा है। मैं आज बहुत अभिभूत हूँ कि यहाँ भानीपुरा की पावन धरा पर बहुत ही एक मतलब अतुलनीय ऐसा प्रोग्राम हुआ है जिसकी कल्पना भी नहीं थी। इसमें हमारे समाज के जनप्रतिनिधि, एमएलए और प्रशासनिक अधिकारी, आईएएस, आरपीएस, आरएएस सभी ने यहाँ भाग लिया। और भाग लेकर यहाँ जो प्रतिभाएं आई थी समाज की विभिन्न क्षेत्रों में, उनको प्रेरित किया, मोटिवेशन दिया। यहाँ आज इस अवसर पर आईआईटी, नीट और खेल प्रतिभाएं, स्काउट, एनसीसी में, नेट जेआरएफ में और कक्षा 10, 12 और विगत एक साल के अंतर्गत नवनियुक्त कर्मचारियों में लगभग 525 प्रतिभाओं का आज इस कार्यक्रम के द्वारा हमारे अतिथियों के हाथों से सम्मान हुआ। और निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि इस कार्यक्रम के द्वारा, आज के इस मोटिवेशन के द्वारा आगे चलकर इन प्रतिभाओं को और भी आगे बढ़ने का एक संदेश मिला है। और उस प्रेरणा से वो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे और समाज की प्रगति होगी। पुनः आपके और आपका चैनल का बहुत बहुत हार्दिक आभार। आप इसी प्रकार से हमारा सहयोग करेंगे। धन्यवाद सर। इस सम्मान समारोह में कितनी प्रतिभाओं का सम्मान किया गया? आज लगभग 525 प्रतिभाओं का सम्मान हुआ है विभिन्न क्षेत्रों में, शैक्षिक क्षेत्र में और नीट मेडिकल में, आईआईटी में, खेल में, विभिन्न क्षेत्रों में पूरा मिलाकर 525 प्रतिभाओं का सम्मान हमने आज यहाँ किया है। आगे हम बात करना चाहेंगे, इस श्री कृष्ण विकास समिति के अध्यक्ष हैं गुरुजी। आपकी समिति काफ़ी लंबे समय चल रही है, 2006-7 से चल रही है, और कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में रायपुर जागीर पंचायत में भी आज एक बड़ा दर्शनीय समारोह को लेकर आपके क्या विचार? धन्यवाद ओम जी। पहले तो आपको हृदय से धन्यवाद कि आप हमारे को अच्छी से हमारी जो सूचनाएं होती हैं उनको अच्छा कवरेज देते हैं और सभी समाज के बंधुओं में आप फैलाते हैं। ये जो समिति है, इसमें सभी गाँव से जुड़े हुए लोग हैं, अधिकारी कर्मचारी सभी जुड़े हुए हैं। और इसमें एक कार्यकारिणी व्यवस्था की बतौर बनाई हुई है। बाकी इसमें हर व्यक्ति होता है वो अपनी जिम्मेदारी को समझता है। ग्राम भानीपुरा में हमने निवेदन किया तो भानीपुरा वालों ने सहजता से हमारे प्रोग्राम या हमारे जो निवेदन था उसको स्वीकार किया और बहुत बढ़िया ही ऐतिहासिक जो यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई। साथ में हमने जिन हमारे जनप्रतिनिधि थे या जो अधिकारी कर्मचारी थे जिनको हमने आमंत्रित किया, उसमें ज़्यादातर जो सदस्य हैं या अतिथि हैं वो आए और बच्चों को सभी को आपने उन्होंने मोटिवेशनल एक जो स्पीच होता है उनमें प्रेरणा भरी और आगे भविष्य की उनकी कामना करी। साथ में राजनीतिक से इसको दूर रखते हुए और बहुत ही हमारी सराहना की गई कि आप इसको गैर राजनीतिक रखेंगे तो बच्चों का विकास हो रहा है।
ये जो भी 18 साल के बाद में जब इसकी संख्या को देखा, जो लोग ये आज से 5 साल पहले आए थे, तो वो बड़े ही आश्चर्य हुए कि ये इतनी संख्या में और इतने प्रतिभावान बच्चे आ रहे हैं, तो ये बड़े बहुत ही शोभा की बात है और खुशी की बात है। तो हमारे जो समाज में जो प्रतिभाएँ आ रही हैं निखर निखर करके ना, तो उनके लिए हमेशा के लिए और भी इसमें हम 4 चाँद लगाएँगे। कई जो अभिभावक हैं या करियर काउंसलिंग के लिए अन्य सुझाव हमारे को दिए गए, तो हम उनके ऊपर भी कार्य करेंगे और भविष्य में सभी की जो निर्देश हैं या उनके द्वारा जो सलाह दी गई है, उन सब की सलाहों को देखते हुए आगे जो प्रोग्राम होंगे उसमें हम और बढ़कर चढ़कर हिस्सा लेंगे। तो विशेष रूप से बानीपुरा की जो जनता है आपको धन्यवाद पुनः धन्यवाद देंगे और समिति के अध्यक्ष होने के नाते मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद ओम जी। जी गुरुजी, आज के इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षक क्या रहा? मुख्य आकर्षक रहा कि हमारे जो अन्य अधिकारी जिनको हमने आमंत्रित किया था, नेताओं को आमंत्रित किया था, इसके साथ साथ अन्य जो शिक्षक वगैरह थे उन सभी को हमने आमंत्रित किया और वो सारे जो है पधारे। तो मेन आकर्षण जो है भारी संख्या में छात्र छात्राओं का यहाँ पहुँचना, उनके अभिभावक का यहाँ पहुँचना, ये सबसे बड़ा मुख्य आकर्षण रहा आज के कार्यक्रम में। और आगे अब आपको सीधा लेके चलते हैं। आज के इस समारोह के अध्यक्षता कर रहे थे अजयगढ़ पंचायत समिति से प्रधान एडवोकेट शंकरलाल जी यादव जी। प्रधान जी, आज आपकी पंचायत है और आपकी पंचायत में बड़ा ही शानदार कार्यक्रम समारोह रहा। इस समारोह को लेकर आपके क्या विचार हैं? देखिए, ये आज का जो कार्यक्रम था, ये मेरी जन्मभूमि, मेरी मूल ग्राम पंचायत रायपुर जागीर के रेवन्यू विलेज भानीपुरा में राजकीय प्राथमिक विद्यालय भानीपुरा के प्रांगण में आयोजित हुआ है और ये हमारे श्री कृष्ण विकास समिति श्री माधोपुर के तत्वाधान में आयोजित हुआ। श्री कृष्ण विकास समिति के द्वारा श्री माधोपुर विधानसभा क्षेत्र में हमारे कर्मचारियों और अधिकारियों के द्वारा बनाई गई एक समिति है और ये समिति यादव समाज में जन्मे पढ़े लिखे जो हमारे बच्चे हैं उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए उन्नयन करियर के लिए काम करती है, उनको तराशने का काम करती है। लगातार 18 वर्षों से ये काम करती आ रही है। बीच में 2 वर्ष तक जब राष्ट्रीय महामारी कोरोना आई, उस समय इनका कार्यक्रम आयोजित नहीं हो पाया था। तो 18 साल पहले इस संस्था का रजिस्ट्रेशन हुआ था, कार्यक्रमों की इसने शुरुआत की थी और 16वां इसका ये जो कार्यक्रम था, ये आज मेरी गृह पंचायत रायपुर जागीर में था और ये कार्यक्रम बड़ा ही जानदार और शानदार हुआ है। हमारे समाज से जितने भी बच्चे जो नए सरकारी सेवाओं में गए हैं, उन सबको भी इन्होंने तराशने का काम किया है और जिन बच्चों ने अपने पढ़ाई के क्षेत्र में और किसी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, ऐसे उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं का भी इन्होंने वंदन और अभिनंदन किया है, प्रशस्ति पत्र देकर के उनका मान सम्मान किया है। हमारे यहाँ के स्थानीय बस्ती माता के जो मेरे यहाँ के कार्यकर्ता थे, इन कार्यकर्ताओं ने बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है और इस कार्यक्रम को पूर्ण करने के लिए इन्होंने बहुत ही अच्छी और बहुत शानदार व्यवस्थाएं की हैं। जो शानदार व्यवस्थाएं यहाँ के बाशिंदों ने और यहाँ की बस्ती माता ने और हमारे इन कार्यकर्ताओं ने किए हैं, इसके लिए इन कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी श्री कृष्ण विकास समिति का भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद कि इन्होंने हमारे बच्चों को तराशने का जो कार्य किया है, ये बहुत ही मजबूत तरीके से करते आ रहे हैं। इसके लिए पुनः इनको धन्यवाद, पुनः साधुवाद। प्रधान जी, क्या समाज सुधार के बारे में भी कोई नए फैसले लिए गए आज की इस मीटिंग में? हाँ, अनवरत श्री कृष्ण विकास समिति के द्वारा समाज सुधार के मामले में जो भी हमारी कुरीतियाँ थी, उनको दूर करने के लिए कई बार इस प्लेटफॉर्म पर बातें होती रहती हैं। देखिए, मैं भी मानता हूँ इस बात को कि एक साथ कुरीतियों को कभी नहीं काटा जा सकता है। पहले हमारे यहाँ मृत्यु भोज 4-4 दिन के होते थे, फिर 3-3 दिन के हुए। जब से हमारी सामाजिक संस्थाओं ने, श्री कृष्ण विकास समिति ने और हमारे नौजवान भाइयों ने जब से इस चीज़ को समझा है और इनके जब दिमाग में उतरी, इनके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड ने काम करना चालू किया है, तो आज तो सिर्फ सांकेतिक रूप से होते हैं। मृत्यु भोज जैसी प्रथाएं थी, खत्म होने के कगार पर हैं। कोई 2 दिन की जगह फिर 1 दिन हुआ और 1 दिन भी अब तो कोई बेचारे छोटा मोटा जो इनका होता है हमारा संस्कार, वो संस्कार करके पूरा करते हैं। तो ऐसी जो कुरीतियाँ थी, उनको तोड़ने में इनके बहुत योगदान रहा है।